नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, उसके मंत्री जब से घिरे हैं तब से ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी के जो मुश्किलें हैं उनकी उसके बढ़ने के क्रम में अब एक नई खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालविया, जो बीजेपी के आईटी सेल को हेड करते हैं, उसके साथ साथ वो पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी भी हैं। उन्होंने अब ममता बनर्जी को इंगित करते हुए वहाँ के पूर्व राज्यपाल, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनका एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही साथ इस ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ममता बनर्जी को, चाहे उसको आप संकेत कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, या जो कुछ भी जिस तरीके से आप परिभाषित करना चाहें कर सकते हैं। ये ट्वीट आपके स्क्रीन पे है। अमित मालविया ने इस ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, जो एसएससी घोटाले की बारीक जानकारी रखते हैं, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कई मुख्यमंत्रियों ने इसी तरह के भर्ती घोटालों के लिए कई साल जेल में बिताए हैं। इससे उसके आगे अमित मालवीय ने लिखा है कि इससे ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये जो ट्वीट है, अमित मालवीय ने जिस वीडियो का जिक्र किया है, ये वीडियो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव का वीडियो है, जिसमें जगदीप धनखड़ इस घोटालों से संबंधित बात करते हुए सुने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप धनखड़ जी को स्पष्ट तौर पर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला है सभी घोटालों की जननी है। ये उन्होंने साफ साफ इसमें कहा है। Have you seen recently the most significant aspect of recruitment scam? It is mother of all scams. It is ballooning every day. And look at the High Court orders and you will be surprised. I'm not making reference that is not documented. And the High Court says corruption writ large in the whole process of this public employment. High Court finding. Secondly, and nothing but a scam where even, and now you'll be surprised, appointment given to whom? Who never participated in the process. Appointment given to whom? Who were never in the merit list. And High Court concludes that unless corrupt practices were there, this could not have happened. That's why this was allowed to happen. Recruitment scam of a much smaller scale. Former chief ministers have spent several years in jail. This scam is of unprecedented nature. And mind you, a finding of fact in a government documentation sent to the governor that more than 5,000 candidates were given postings illegally, jumping the queue, without merit. And can you ever digest or countenance people who never participated in the process being given appointment? अमित मालविया के इस ट्वीट के बाद अब इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, ये सबके लिए अलग अलग विषय हो सकता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, इसके पहले जो अमित मालविया ने जिस चीज़ का जिक्र किया है कि इसके पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री तमाम तरीके के घोटालों को लेकर के जेल जा चुके हैं, उस पे हम आपको लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि अभी तक कौन कौन से मुख्यमंत्री तमाम घोटालों के चलते जेल जा चुके हैं। इसमें जो कुछ प्रमुख नाम हैं, उसमें अभी हालिया जो सबसे ताज़ा मामला जो सुर्खी में रहा था लंबे समय तक, लालू प्रसाद यादव का है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान समय में अस्वस्थ भी चल रहे हैं। वो बिहार के चाईबासा का जो कोषागार था, वहाँ से अवैध धन निकासी, जो गबन का मामला था 37 करोड़ 68 लाख रुपए का, उस मामले में उनको सजा हुई थी। उस मामले में वो जेल गए थे। 17 साल तक ये मामला चला, उसके बाद ये फैसला आया था और फिर उनको जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जिनका नाम भी इसी चाईबासा के कोषागार वाले मामले में, यानी चारा घोटाले के नाम से हम लोग जिस घोटाले को जानते हैं, उस मामले में इनका भी नाम आया था। और ये जो है, इनको भी इस मामले में सजा हुई थी और जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा मधु कोड़ा
एक चर्चित मामला रहा मधु कोड़ा का रहा। मधु कोड़ा जो चूँकि निर्दलीय विधायक से झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और निर्दलीय विधायक के तौर पर केवल 35 साल की उम्र में ये झारखंड के मुख्यमंत्री हो गए थे और 23 महीने तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। एक निर्दलीय विधायक के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के चलते इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ईडी ने 2009 में इनके ऊपर एक मामला दर्ज किया था, फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद ये 3 साल तक जेल में इनको रहना पड़ा था। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला का नाम बहुत चर्चा में रहा था। हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के इनको सजा हुई थी। 1999-2000 का मामला है ये। तब 3000 से कुछ ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस समय अवैध नियुक्ति का मामला चला था। इस मामले में इनके पुत्र को भी सजा हुई थी 10 साल की। इनको 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। तिहाड़ जेल में रहे, बाद में हालांकि 2021 में पैरोल पर बाहर आए थे और उम्र के कारण भी तमाम सारी परेशानियां इनके सामने भी हैं। ओम प्रकाश चौटाला बहरहाल उस समय जो घोटाला हुआ था उसमें ये भी जेल में रहे हैं। इसके अलावा जयललिता, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जो अब दिवंगत हो चुकी हैं, उनको भी जेल में रहना पड़ा था। आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उस मामले में उनको दोषी पाया गया था, जिसके चलते उनको 4 साल की जेल हुई थी और साथ ही साथ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगा था। ये सज़ा जयललिता की थी। इसके अलावा BS येदियुरप्पा भी चर्चा में रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दक्षिण भारत के किसी राज्य में वो पहले मुख्यमंत्री हुए थे। बाद में उनका सरकारी ज़मीन को लेकर के घोटाले के मामले में उनका नाम आया, जिसमें उनको कुछ दिनों की सज़ा हुई थी। ये तो चंद मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता रहे, जेल की जिन्होंने हवा खाई। इसके अलावा कुछ बड़े नेताओं का भी नाम आता है, जैसे रशीद मसूद का नाम आता है, माया कोडनानी का नाम आता है, बंगारू लक्ष्मण का नाम आता है। बंगारू लक्ष्मण उस समय तहलका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें इनका नाम आया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे और इस मामले में फिर जब ये दोषी पाए गए थे 4 साल की इनको सजा हुई थी। हालिया मामला अभी उत्तर प्रदेश में आजम खान का आया था। आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे, जो जवाहर विश्वविद्यालय को लेकर के इनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए और उन सब मुकदमों के चलते इनको जेल में लंबा वक्त बिताना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव के नेतृत्व की, उस समय गायत्री प्रसाद प्रजापति मंत्री हुआ करते थे, खनन का मंत्रालय था उनके पास, और फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और वो अभी तक जेल में हैं। तो इस तरीके के कई बड़े नाम, कई बड़े नेता, इसके साथ साथ कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अलग अलग मामलों में जेल जाते रहे। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को जो मैसेज दिया है, अब उस मैसेज को चाहे चेतावनी माना जाए या धमकी माना जाए, जो भी हो, आदमी के अपने अपने परिप्रेक्ष्य में उससे देखा जा सकता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के जो ताज़ा हालात हैं वो हम आपको चलते चलते बताए देते हैं। वहाँ जो ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी जो गिरफ्तारी जब उनकी हुई थी, उसके अलावा जो उनकी करीबी माने जाने वाले अर्पिता मुखर्जी, जिनके 2 अलग अलग ठिकानों पर अब तक रेड हो चुकी है, जहां 50 करोड़ से ज़्यादा का नगद बरामद हो चुका है, 5 किलो से ज़्यादा अभी तक आभूषण बरामद हो चुके हैं और छापेमारी की तमाम खबरें लगातार उनकी चल रही हैं। इसके अलावा अभी ताज़ा खबर ये भी है कि उनके 4 लग्जरी गाड़ियाँ उनकी गायब हो गई हैं, जिसकी तलाश ईडी कर रही है। CCTV फुटेज वगैरह को उसके लिए खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ कल इस मामले में जो कि लगातार ये मांग हो रही थी कि पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए, इस तरीके की तमाम मांगें चल रही थी, जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने कार्रवाई भी की। जो मंत्रालय था उनको वापस ले लिया गया। पार्थ चटर्जी के पास 3 मंत्रालय थे, 3 अहम मंत्रालय वो संभाल रहे थे, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स था, साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय भी था। ये विभाग अब उनसे वापस लेकर के फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ये है। इसके अलावा जो उनके 2 ठिकानों पर छापे पड़े, वहाँ पहले ठिकाने पर जब छापा पड़ा था तो करीब 21 करोड़ 90 लाख रुपए वहाँ से बरामद हुए थे। इसके अलावा 56 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी और 76 लाख का सोना बरामद हुआ था। इसके बाद फिर जब दूसरे ठिकाने पर छापा मारा गया अर्पिता के, तो वहाँ से 28 करोड़ 90 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है और साथ ही साथ 5 किलो जो है वो आभूषण भी वहाँ से अब तक बरामद हो चुके हैं। तमाम खबरें जो इनकी छापेमारी की हैं वो अपडेट के साथ आपको लगातार मिल रही हैं। बहरहाल अभी जो मुख्य मामला था अमित मालवीय का, जो ये ट्वीट था, उससे ममता बनर्जी के लिए क्या संदेश जाता है? राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने जो किया वो सबने देखा। उपराष्ट्रपति चुनाव में वो पहले ही कह चुकी हैं कि हम जगदीप धनखड़ को वो समर्थन
नहीं करेंगे, और साथ ही साथ वो विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं उनको भी वोट नहीं कर रही हैं, जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो पूरे ज़ोर शोर से, पूरे दमखम से पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कर रही थी। एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए वो तमाम बड़े नेताओं से मिली, शरद पवार से लेकर के दिल्ली तक के उन्होंने कई चक्कर लगाए, कई बैठकें की, और वो बार बार एक मजबूत विपक्ष और मजबूत विकल्प देने की बात कर रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव की। और उसके पहले जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे समय में ममता बनर्जी ने विपक्ष को एक मजबूत झटका दिया है। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये ममता बनर्जी का मामला है और राजनीति का मामला है, लेकिन फिलहाल अमित मालवीय का ये जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए सोचनीय जरूर बना हुआ है। धन्यवाद।